बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यानी लोअर हाउस के पावर्स फंक्शंस और फीचर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फीचर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश पार्लियामेंट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मदर पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है मॉडर्न टाइम में, इसलिए इसको मदर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग चेंबर। ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो फॉलोइंग चेंबर्स पे कंप्राइज है: किंग, क्वीन हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम हाउस ऑफ कॉमन्स या लोअर हाउस पढ़ेंगे। It is the lower chamber of the British Parliament. It is popular chamber is elected by people themselves. Practically House of Commons itself is the whole parliament. House of Commons है, इसको lower chamber भी कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ये पॉपुलर चेंबर है कि इसके मेंबर्स को लोग खुद इलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए हाउस ऑफ कॉमन्स खुद में एक सारी पार्लियामेंट है, क्योंकि सारे पावर्स देखे जाएं तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ये है जो आपको तस्वीर में दिख रही है। इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स भी हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी है। दूसरा फीचर है सीट्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स कंसिस्टेड ऑफ 650 मेंबर्स। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट अबाउट 75,000 वोटर्स. Total seats of House of Commons are divided on the basis of regional division and electoral districts formed. हाउस ऑफ कॉमन्स हैं वो 650 मेंबर्स पे मुश्तमिल हैं। हर मेंबर 75,000 वोटर्स को रिप्रेजेंट करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की जो सीट्स हैं वो रीजनल डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के बुनियाद पे डिवाइड हुई हैं। इंग्लैंड को 523 सीट्स दी गई हैं, स्कॉटलैंड को 72 सीट्स, वेल्स को 38 सीट्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को 17 सीट्स दी गई। अब थर्ड नंबर पर है टर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एक्ट 1911, द टर्म ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इज 5 years. Queen King has power to dissolve the parliament on the advice of Prime Minister. Duration can be extended in certain situations. पार्लियामेंट एक्ट 1911 के मुताबिक जो हाउस ऑफ कॉमन्स का टाइम है वो 5 साल है, और जो किंग है या क्वीन है उसके पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकती है या हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर सकती है। ये जो ड्यूरेशन है 5 साल की, ये एक्सटेंड भी हो सकती है कुछ सिचुएशंस में। फोर्थ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड इन फॉलोइंग सिचुएशंस। पार्लियामेंट कब डिसॉल्व हो सकती है उसकी जो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन है व्हेन देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ओवर लेजिस्लेशन। जब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना हो लेजिस्लेशन पे, तब भी डिसॉल्व हो सकती है। और दूसरा है व्हेन मेजॉरिटी पार्टी गेट्स द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो मेजॉरिटी पार्टी है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हासिल करे। फिफ्थ है प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स की कौन सी प्रिविलेजेस हैं? सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। उनको अपनी राय एक्सप्रेस करने की फ्रीडम हासिल है। दूसरा है रेगुलर सैलरीज एंड अलाउंसेस। उनको रेगुलर सैलरीज और अलाउंसेस मिलते हैं। थर्ड नंबर पर है स्पीकर कैन ऑर्डर एनी मेंबर टू वेकेट द हाउस। स्पीकर किसी भी मेंबर को ये ऑर्डर कर सकता है कि हाउस खाली करो। फोर्थ नंबर पर है हाउस ऑफ कॉमन्स कैन पनिश इट्स ओन मेंबर फॉर वायलेटिंग। हाउस ऑफ कॉमन्स अपने ही मेंबर को पनिश कर सकते हैं अगर वो हाउस के डिसिप्लिन को वायलेट कर रहा है। फिफ्थ नंबर पर है हाउस ऑफ कॉमन्स कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट अगेंस्ट एनी ऑफ देयर मेंबर्स। हाउस ऑफ कॉमन्स अपने किसी भी मेंबर्स के खिलाफ इम्पीचमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। सिक्स्थ नंबर पर है इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्शंस फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में 2 टाइप्स की इलेक्शंस होती हैं, एक जनरल इलेक्शंस, दूसरा बाय इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस क्या होती हैं? व्हेन न्यू हाउस ऑफ कॉमन्स इज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। जब न्यू हाउस ऑफ कॉमन्स इलेक्ट होता है 5 साल के बाद, उसको जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। और बाय इलेक्शंस आर हेल्ड व्हेन वैकेंसी अकर्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ एनी मेंबर। बाय इलेक्शंस तब हेल्ड होती हैं जब हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई भी मेंबर मर जाता है या फिर रिजाइन कर जाता है, वो वैकेंसी बचती है, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए वो बाय इलेक्शंस करते हैं। सेवंथ है राइट टू वोट। द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। इन 1918 वुमेन वर ग्रांटेड राइट टू वोट एंड इन 1923 मेन एंड वुमेन वर ग्रांटेड राइट टू वोट ऑन इक्वल टर्म। 1918 में औरतों को राइट टू वोट ग्रांट किया गया था और 1923 में मेन एंड वुमेन दोनों को राइट टू वोट ग्रांट किया गया था। एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में सारे पर्सन्स की एज 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकते हैं, उनके पास वोट देने का हक है। एट्थ है डिस्क्वालिफिकेशन एज ए वोटर। किसी भी वोटर की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है?
यानी कौन सा बंदा वोट नहीं दे सकता। द ग्राउंड्स फॉर द वोटर टू बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड आर फॉलोइंग। कोई भी वोटर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस में डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सबसे पहला है मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगर कोई भी बंदा हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर है तो वो वोट नहीं दे सकता। दूसरा है एलियन, कोई भी एलियन वोट नहीं दे सकता। तीसरा है ल्यूनेटिक, भी ल्यूनेटिक वोट नहीं दे सकता। चौथा है इडियट, नहीं दे सकता। फिफ्थ है इन्फेंट, कोई भी बच्चा वोट नहीं दे सकता। सिक्स्थ है क्रिमिनल इम्प्रिजन्ड अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा जो बंदा जेल में रह चुका है, उसको जेल की सजा हो चुकी है, वो भी वोट नहीं दे सकता। सेवंथ है इन्वॉल्व इन मिल प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस, और इलेक्शंस के अगर उस बंदे की जो चाल चलत थी वो खराब थी, उसने पब्लिक डिसिप्लिन वायलेट किया हुआ हो, तो वो भी बंदा वोट नहीं दे सकता। टेंथ है क्वालिफिकेशंस ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट है जो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनना चाहता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो नीचे दी गई क्वालिफिकेशंस है, मस्ट नॉट बी एन एलियन, एलियन नहीं होना चाहिए। मस्ट बी अबव द एज ऑफ 25, 25 साल से उसकी उम्र ज्यादा होनी चाहिए। मस्ट नॉट बी बैंकरप्ट, वो कर्जी नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। और वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, यानी या लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ हो की एक्ट की वजह से। यूके के किसी भी एस्टेब्लिश्ड चर्च का प्रीस्ट नहीं होना चाहिए। और वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। वो क्राउन का सर्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशंस उसमें हैं, वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बन सकता है। 10th है quorum ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। At least 40 members are necessary to carry out the business proceedings of House of Commons. कम से कम 40 मेंबर्स होने लाजमी हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई भी बिजनेस प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट करने के लिए। 11th है ऑफिसर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन से ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहला है स्पीकर होता है, दूसरा है चेयरमैन होता है, और तीसरा है सर्जी ऑफ आर्म्स होता है यानी हवालदार। फोर्थ है क्लर्क ऑफ द हाउस, ही असिस्ट द स्पीकर। हाउस का एक क्लर्क होता है जो स्पीकर की मदद करता है। और फिफ्थ है चैपलेन हु कंडक्ट्स प्रेयर बिफोर ईच सेशन। एक चैपलेन होता है हर सेशन से पहले एक प्रेयर कंडक्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास कौन से पावर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। इसके पास लेजिस्लेशन, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंसेस, पब्लिक एजुकेशन, सिलेक्टिव फंक्शंस, ये पावर्स हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होते हैं। को हम थोड़ा इन्यूमरेट करते हैं। अब सबसे पहले है लेजिस्लेशन। हाउस ऑफ कॉमन्स हैव लेजिस्लेटिव पावर्स, इट कैन अमेंड अल्टर द प्री एग्जिस्टिंग लॉज। हाउस ऑफ कॉमन्स के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग लॉज को अमेंड या अल्टर कर सकता है। Even if a bill is not approved by House of Lords, it goes directly to Crown for his approval. Laws passed by House of Commons cannot be challenged in any court of law. अगर कोई भी बिल हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्रपोज किया है तो वो अप्रूवल के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाता है, और अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको अप्रूव नहीं करता, उसके अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली क्राउन के पास जाता है अप्रूवल के लिए। जो भी लॉज हाउस ऑफ कॉमन्स की तरफ से पास किए जाते हैं वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किए जाते। दूसरा है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव फंक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के ऊपर कंट्रोल। सबसे पहला है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन कर सकती जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी वो काम कंडक्ट कर रहे हैं उस एक्ट के रिगार्डिंग वो उनसे क्वेश्चन कर सकती है। बी है क्रिटिसिज्म। माइनॉरिटी पार्टी चेक्स ओवर मेजॉरिटी पार्टी। माइनॉरिटी पार्टी है उसका चेक होता है मेजॉरिटी पार्टी पे। जो भी पॉलिसीज मेजॉरिटी पार्टी बनाती है उसको माइनॉरिटी पार्टी क्रिटिसाइज भी कर सकती है। सी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। माइनॉरिटी पार्टी रिक्वेस्ट द स्पीकर दैट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी। जो माइनॉरिटी पार्टी है वो स्पीकर को रिक्वेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट है उसने कॉन्फिडेंस लॉस किया है मेजॉरिटी पार्टी से, तो इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। डी है वोट ऑफ सेंश्योर। एनी मेंबर कैन इनिशिएट मूव अगेंस्ट एनी मिनिस्टर डिप्लोरिंग एनी ऑफ हिज पॉलिसी और एक्शन। हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई भी मेंबर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ मूव इनिशिएट कर सकता है अगर उस मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसी में या अपने एक्शंस कंडक्ट करते हुए कोई गलत काम किया हुआ हो। थर्ड नंबर पर है कंट्रोल ओवर फाइनेंस। मनी बिल्स आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड इन हाउस ऑफ कॉमन्स। अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स डज नॉट मैटर। जितने भी मनी बिल्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही ओरिजिनेट होते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अप्रूवल या डिसअप्रूवल मैटर नहीं करता। फोर्थ है वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवेंस। Ministers try to solve public problems by keeping in touch with the public officials. जितने भी मिनिस्टर्स हैं पब्लिक के साथ टच में रह के उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ है पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं या उसकी प्रोग्रेस के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए उनके लिए वो बात करते हैं। सिक्स्थ है सिलेक्टिव फंक्शंस। डिबेट इन हाउस ऑफ कॉमन्स आर इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रेनिंग मेंबर्स।
लॉ एंड पॉलिटिक्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो डिबेट्स होते हैं मेंबर्स को लॉ और पॉलिटिक्स में ट्रेन करते हैं। फिर है रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन परफॉर्म्स वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी बाय क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड प्रेजेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। अपोजिशन होती है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी को सक्सेस करने में। यानी जो माइनॉरिटी पार्टी होती है या अपोजिंग पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी जितनी भी पॉलिसीज बनाती है उसको क्रिटिसाइज करती है, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पेश करती है। इससे जो भी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं वो पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही होते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। और अगर आपको यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप यूके कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।